उत्तराखंड में कुंभ मेले के आयोजन की तैयारी जोरों से चल रही है। सरकार और पुलिस दोनों इस मिशन पर काम कर रहे हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि कुंभ मेला प्रदेश में 2 महीने के लिए आयोजित कराया जाएगा। फरवरी आखिरी तक मेले की अधिसूचना जारी हो जाएगी। महानिदेशक ने बताया कि कुंभ से पहले पड़ने वाले चारों स्नानों में कोविड के नियमों का पालन करना संपन्न कराया जाएगा। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जल्द ही एक SOP जारी की जाएगी। सोशल मीडिया साइटों के जरिए कुंभ मेले के ट्रैफिक प्लान और अन्य जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाएगी। वहीं फेसबुक पेज के माध्यम से कुंभ मेले का प्रचार किया जाएगा। पड़ोसी राज्य हिमाचल में बर्ड फ्लू ने दस्तक देने के बाद प्रवेश में भी अलर्ट जारी हो गया है। बर्ड फ्लू के कहर को रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने 44 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। खास तौर से कोसी नदी के पास आ रही प्रवासी पक्षियों की रिपोर्ट ली जा रही है। पशुपालन विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर BC कर्नाटक ने बताया कि फिलहाल कुमाऊं में बर्ड फ्लू का कोई भी मामला नहीं आया है, लेकिन हमारा प्रयास है कि बर्ड फ्लू ना फैले, जिसके लिए कुमाऊं में 2 जगहों पर टेस्ट लैब का संचालन किया गया है। लैब में सैंपल की जाँच की जाएगी। 15 फरवरी से रानीखेत सेना शिविर में थल सेना भर्ती आयोजित की जा रही है। पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के युवा भर्ती में शामिल होंगे। 15 व 17 को चंपावत और 18 व 23 फरवरी को पिथौरागढ़ के युवाओं की भर्ती होगी। दोनों जिले के युवाओं को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 30 जनवरी है। थल सेना की भर्ती 4 श्रेणियों में से लिए कराई जा रही है। सोल्जर GD, सोल्जर तकनीकी, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ट्रेडमैन सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा में 44% अंकों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। खालिस्तान जिंदाबाद और मोदी मुर्दाबाद के नारे ना लगाने पर भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष से मारपीट की गई। मामला उधम सिंह नगर के सितारगंज का है, जहां पूर्व प्रधानपति भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाकर उनको गाड़ी से उतरने को कहा, जिसके बाद उसने खालिस्तान जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाने को कहा। पूर्व जिलाध्यक्ष द्वारा इनकार किए जाने पर पूर्व प्रधानपति ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। कोतवाली पहुंचे कार्यकर्ताओं और नेता द्वारा मामले के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी गई, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। उत्तराखंड में बागेश्वर के बाद उत्तरकाशी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शनिवार सुबह करीब 11:27 पर पहले झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी और तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.3 मापी गई है। करीब 10 से 15 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस होते रहे। गौरतलब है कि उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील राज्य की लिस्ट में शामिल है। 2 दिन में राज्य में लगातार दूसरी बार आए भूकंप के झटके ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। हालांकि इस बीच जान माल के नुकसान होने की जानकारी नहीं है। देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस के संचालन को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ट्रेन का संचालन 11 जनवरी से किया जाएगा। देहरादून के स्टेशन अधीक्षक सीताराम शंकर ने बताया कि रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेन को संचालित किए जाने को हरी झंडी दे दी गई है। जनता एक्सप्रेस 10 जनवरी को वाराणसी से देहरादून के लिए संचालित की जाएगी, जबकि 11 जनवरी को दून से वाराणसी के लिए रवाना किया जाएगा। बता दें कि फिलहाल देहरादून रेलवे स्टेशन से देहरादून नई दिल्ली शताब्दी और जन शताब्दी के अलावा देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस, देहरादून पुरानी दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस, देहरादून कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस, देहरादून काठगोदाम जन शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। NDA और नौसेना अकादमी की परीक्षा 18 अप्रैल 2021 को आयोजित की जाएगी। NDA परीक्षा के आवेदन फॉर्म 30 दिसंबर 2020 से जारी किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी है। बता दें कि यह साल 2021 का पहला NDA और NA एग्जाम होगा। NDA की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, जिसमें पहली अप्रैल में और दूसरी सितंबर में होती है। कोविड के रहते बोर्ड की परीक्षाओं को आगे बढ़ने पर 12वीं के छात्रों के पास NDA की तैयारी करने का अच्छा मौका है। कोरोना वायरस के टीके के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। देश में 16 जनवरी से कोरोना का टीका लगने लगेगा। पीएम मोदी ने देश की उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया है फैसला। मकर संक्रांति त्योहारों को देखते हुए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला लिया गया है। वैक्सीनेशन को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर स्वास्थ्य विभाग है। देश में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर को लगेगी। हेल्थ डिपार्टमेंट के बाद स्वास्थ्य रूप से कमजोर 50 वर्षीय या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। बता दें कि भारत में कोरोना टीकाकरण के पूर्वाभ्यास के लिए अब तक 2 बार देशव्यापी ड्राई रन भी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 के टीकाकरण हेतु पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टीकाकरण की दृष्टि से अच्छी तैयारी की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल्द टीकाकरण की शुरुआत होने की संभावना है। जिस तरह से इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम और अधिकारियों द्वारा पूर्व अभ्यास कराए गए हैं, इसके परिणाम अच्छे होंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने निर्देश दिए कि 12 जनवरी को प्रदेश की सभी टीकाकरण स्थलों में ड्राई रन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जनपद अपने सभी सेशन साइट्स में ड्राई रन आयोजित कराए जाने हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा
कि सभी सेशन साइट के आसपास 108 और अन्य एम्बुलेंस की व्यवस्था रखी जाएगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस उपलब्ध रहें। उन्होंने टीकाकरण की भ्रांतियों को दूर करने हेतु अखबार, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार एवं समाज की बुद्धिजीवियों एवं गणमान्य लोगों के साथ बैठकें आयोजित कराकर इस टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाए जाने पर बल दिया। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव से पहले अतिक्रमण का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। हल्द्वानी के बनबुलपुरा इलाके में रेलवे ने 1581 घरों को कब्जा खाली करने के लिए नोटिस चस्पा कर दिए। घरों का अतिक्रमण मानते हुए रेलवे ने नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने पर क्षेत्रीय लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों ने रेलवे के चिन्हीकरण और नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई का विरोध भी किया। विरोध की सूचना पर बनबुलपुरा के थाना अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। रेलवे इंस्पेक्टर रणदीप कुमार ने बताया कि बनबुलपुरा क्षेत्र में अवैध कब्जे को लेकर रेलवे का काफी समय से इज्जत नगर में केस चल रहा है, जिसमें 1581 लोगों का केस खारिज कर उनको 15 दिन का समय देते हुए नोटिस दिया गया है। नोटिस में 15 दिन में जमीन खाली करने की चेतावनी दी गई है। शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 287 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 243 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी। इसी के साथ राज्य में कोरोना वायरस का आंकड़ा 93,398 पहुंच गया है। अब तक 87,370 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले से 65, हरिद्वार से 26, नैनीताल जिले से 90, उधम सिंह नगर से 21, पौड़ी से 24, टिहरी से 9, चंपावत से 2, पिथौरागढ़ से 8, अल्मोड़ा से 15, बागेश्वर से 2, चमोली से 5, रुद्रप्रयाग से 3, उत्तरकाशी से 7 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। शनिवार को राज्य में 6 मरीजों की मौत हुई है। उत्तराखंड में अब तक कोरोना वायरस के चलते 1568 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव केस 3215 हैं।